हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम की डीपीपी नंबर 1। फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्लासिफाई किसने किया था? एरिस्टोटल ने। किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। और एरिस्टोटल ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? आर्टिफिशियल। क्लियर है? अब मुझे बताओ विच क्लासिफिकेशन सिस्टम सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड, मतलब क्लोजली रिलेटेड को दूर दूर कर दिया, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया और वो एक जैसे दिखने लगे, जबकि आप मुझे बताओ अलग अलग थे, और आप मुझे बताओ अलग अलग दिखने लगे, कुछ एक जैसे थे। तो आंसर क्या जाएगा? अगेन आर्टिफिशियल। अब मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ ग्रीन एल्गी। आप जानते हो क्या है इसका एग्जांपल? एसयूवी क्लासिक कार्प। अब मुझे बताना लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, सार्गेसम ब्राउन एल्गी है। अब मुझे बताओ चारा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लोरिला। क्लियर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? यूलोथ्रिक्स एंड क्लोरिला। तो जरा देखते जाओ। यूलोथ्रिक्स बिल्कुल होता है, क्लोरिला बिल्कुल होता है, वॉलवॉक्स भी होता है, और चारा भी ग्रीन एल्गी है। तो मिल गया। चलो बाकियों को भी चेक करते हैं। पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया आप जानते हो रेड एल्गी है, तो ये क्रॉस कर दो। पॉलीसाइफोनिया अगेन रेड एल्गी है, तो इसको क्रॉस कर दो। तो फाइनल आंसर जाएगा सेकंड। मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी। आप मुझे बताइए ग्रीन एल्गी में मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? ए एंड बी। याद है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलामेंटस। आप जानते हो फिलामेंटस क्या? वॉलवॉक्स ये कॉलोनियल होता है, ये तो यूनिसेल्ड होता है, ये होता है फिलामेंटस। कैल्प बिलोंग टू। कैल्प किसको बिलोंग करते हैं? ब्राउन एल्गी को, बड़ी एल्गी को। याद है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। तो आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था? क्लोरोफिले, 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 बी सी डी। क्लियर है? तो देखो जरा कहां पर ए एंड सी आ रहा है। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ए और सी आ गया। और आप जानते हो इसमें फ्यूकोजेंथिन भी था। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। अगार अगारिस कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम। अगार आप मुझे बताइए कमर्शियली कहां से ऑब्टेन होता है? क्लियर है? ये ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। कहां से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। बन जाएगा। चलो अब जरा मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। याद है ना अगार फ्यूनोरी कैरागिन, उसकी उसमें वॉल में प्रेजेंट था। तो फूड की तरह आप मुझे बताइए जरा किसको यूज करते हैं? अभी हम देख लेते हैं। क्लियर है? बिल्कुल देखते जाओ। हमको लग रहा है यार पता नहीं है फूड कहां जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्या है, पता नहीं चल रहा। चलो अभी हम देख लेते हैं। क्लियर है? अगार। अगार किससे मिलता है? ग्रेसिलेरिया एंड चैलेडियम। तो इसका मतलब बी के साथ में आंसर क्या जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 3 जाएगा। क्या जाएगा? 3 जाएगा। क्लियर है? अब एल्जिन आप मुझे बताइए कहां से मिलता है? ब्राउन एल्गी से मिलता है। तो सी का आंसर क्या जाएगा? 1। याद रखना एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एकदम से आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट ना कर पाओ, लेकिन आपको यदि रिजेक्ट करना आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो अब देखो जरा 3-1 कहीं पर दिख रहा है? 3-1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है केवल और केवल 3-1। इसमें भी 3-1 नहीं है, इसमें भी आप मुझे बताओ बी के साथ में 3-1 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन 1 नहीं है। तो आपको ये आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। अब दूसरी तरफ मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरागीन। तो कैरागीन जल्दी से मुझे बताइए किसमें था? अगार फ्यूनोरी कैरागीन क्या था? ये किसमें था? आप मुझे बताइए जरा। रेड एल्गी में। तो डी के साथ में क्या आ जाएगा? आप मुझे बताइए 4। क्या आ जाएगा? 4। अब आ जाओ फूड। हम किसको खाते थे? कौन सी एडिबल थी? बन जाएगा। एकदम से समझ में नहीं आ रहा था ना? आप मुझे बताओ एकदम से आपको क्लिक नहीं हुआ होगा कि यार ये तो फूड का मतलब एडिबल एल्गी। तो अब आपको अपने आप आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये। क्लियर हो गया? तो ए के साथ में क्या जाएगा? 2। जरा चेक कर लो। 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो आंसर क्या जाएगा? ये बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे तो यहां पर क्या हो गई? डीपीवी 1 कंप्लीट। थैंक यू।